Hi guys, hi everyone, welcome back to my channel Anjali Jack of all trades. Sorry for being late to upload this new vlog, Visit in Vrindavan Day 2. We both were all set to reach at Bake Bihari Ji Mandir. Although the timing of doing darshan is very nice, door open रहते हैं 1 बजे तक, पर भीड़ इतनी होती है कि आपको टाइम मिलता ही नहीं। कई बार बिना दर्शन के ही द्वार बंद भी हो जाते हैं। हम लोग 10:30 बजे निकले थे कि चाहे कितना भी लेट हो जाए 10:30 बजे से 12 साढ़े 12 तक दर्शन हो ही जाएंगे। जो इस्कॉन और प्रेम मंदिर का एरिया है ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे सिस्टम भी है थोड़ा सा, लेकिन जब हम अंदर जाते हैं वृंदावन में जहाँ बाके बिहारी जी मंदिर है वहाँ पे बिल्कुल भी कोई सिस्टम नहीं है। लोग भी बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है वहाँ के, जैसे कृष्णा जी तेज़ थे, ऑब्वियसली ये लोग काफ़ी तेज़ होते हैं दिमाग के, और बस बेकार बात ये बिल्कुल इलॉजिकल होते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे डू डिबेट्स अ लॉट, इतना ज़्यादा बहस करते हैं यहाँ के लोग, आप इनसे कुछ कह नहीं सकते। मुझे अपने गाज़ियाबाद एरिया के लोग ज़्यादा पसंद आए वहाँ के कंपैरिजन में। दूसरी बेकार बात है यहाँ पे अभी भी एजुकेशन काफ़ी कम है, लोग उतने ज़्यादा शिक्षित नहीं है यहाँ पे। एजुकेशन नहीं है इसलिए सिस्टम की कमी है, और ये लोग पूजा की मार्केटिंग पे डिपेंड है। बाके बिहारी की मूर्ति तुलसीदास जी के गुरु हरिदास को मिली थी निधिवन में, जिसकी स्थापना फिर यहाँ इस मंदिर में की गई थी। ये कहते हैं कि अगर बाके बिहारी के दर्शन किए हैं तो राधा वल्लभ का दर्शन भी ज़रूर करना चाहिए। मोस्टली सभी मंदिर शाम को 4 बजे खुल जाते हैं, लेकिन इसकी टाइमिंग थी 5:30 बजे। तो हमें लग गया था कि भाई बहुत देर वेट करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था हमारा, क्योंकि जब हम लोग पहुँचे थे तो 1:30 बज गया था और मंदिर के द्वार बंद हो गए थे। फिर हमने डिसाइड किया कोई बात नहीं, हम दर्शन करके ही जाएंगे, चाहे हमें थोड़ी देर मार्केट में टाइम पास करना हो या हमें बाहर बैठना हो। दुखी तो हो गए थे, लेकिन हमने फिर से इरादा बना लिया था, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम पास किया मार्केट में, और हमने ऐसी तुलसी की मालाएं खरीदी जो बहुत ज़्यादा इनका महत्व है। 2 साल से मैं भी तुलसी माला पहनती हूँ, मेरी बीच में ये अनफॉर्चुनेटली टूट गई थी, तो मैं दूसरी बाई करूँगी अब। और देख रही हूँ डिज़ाइंस, यहाँ पे चंदन भी मुझे लेना है, जो गीला चंदन होता है मैं वो लेके जाऊँगी। यहाँ का मुझे चंदन काफ़ी पसंद आया, कई सालों से मम्मी लेके जाती है तो मुझे अच्छा लगता है, खुशबू भी अच्छी होती है और ठंडा करता है। मार्केट से थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद हम लोग वापस चल दिए थे राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए, क्योंकि फिर से भीड़ हो जाती और हम लोगों को जैसे तैसे ही दर्शन मिल पाता। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग टाइमिंग पे एकदम पहुँचेंगे वहाँ पे और फर्स्ट रॉ में खड़े हो जाएंगे। राधा वल्लभ जी जो हैं वो दोनों का विग्रह एक ही है, मतलब उनको मर्ज कर दिया गया है राधा और कृष्णा को, इसलिए वहाँ पे एक ही मूर्ति है। यहाँ की मूर्तियों की खास बात है कि जो कृष्णा जी की मूर्ति होती है वृंदावन में, चाहे वो मेटल से हो या पत्थर से, वो बिल्कुल काली बनाई जाती है। एक और बात बताती हूँ मैं, बाके बिहारी का नाम बाके क्यों पड़ा। बाके का मतलब होता है मुड़ा हुआ। बाके बिहारी की जो मूर्ति है वो 3 जगह से मुड़ी हुई है, इसलिए उनका ये नाम पड़ा। मंदिर के बिल्कुल पास ये बैंगल की शॉप थी, जहाँ से मुझे घर वालों के लिए कुछ बैंगल्स और कंगन लेने थे, इसलिए मैं यहाँ रुक गई थी कि अभी 4 बजे हैं तो हम लोग 15-20 मिनट यहाँ पे वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी बैंगल और कंगन देखने लग गई थी। शॉप काफ़ी अच्छी थी, पर रेट थोड़े से हाई होते हैं, तो अगर आप लोग कभी यहाँ आते हैं तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग ना करें, कुल एसेंशियल सामान ही आप बाय करें। यहाँ से ये सामान लेने के बाद हम लोग चले गए थे वापस से श्री राधा वल्लभ जी के पास। साइड में यहाँ बैठने को जगह थी, तो हम लोग बैठ के वेट कर रहे थे द्वार खुलने का। यहाँ पर ये भजन गा रही थी। यहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे 3 टाइप की कॉस्ट्यूम पहनते हैं जो कृष्ण भक्त होते हैं, येलो, वाइट और ग्रे। वाइट पहनने वाले वो हैं जो बाल्यकाल से ही कृष्ण भक्ति में लग जाते हैं, ब्रह्मचारी की तरह। सन्यासी येलो पहनते हैं जो गृहस्थ छोड़ के या किसी एक पर्टिकुलर एज में आए होते हैं। पंडित जी ने बताया कि ग्रे का कोई खास रूल नहीं होता, उसे कोई भी पहन सकता है। हम लोग भी वहाँ पे ग्रे पहन के घूम सकते थे। तो फाइनली 5:30 बज गए थे और द्वार खुलने वाले थे राधा वल्लभ जी के। हम लोगों ने पहले ऊपर से देखने की कोशिश की तो साफ नहीं दिखा, वो पर्दा लगा देते हैं बार बार। फिर हम नीचे उतरे और यहाँ से वेट कर रहे थे। हमने वैसे दर्शन कर लिए थे ऊपर से भी और नीचे से भी। कृष्ण जी का मर्ज रूप देखकर बहुत अच्छा लगा हमें, और फिर मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन दिखाने की कोशिश की है, जो यहाँ पे ये रोज़ डेकोरेट करते हैं नई नई तरीके से। इच्छा है और भगवान से प्रार्थना है कि यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम बना दे ताकि लोग धक्का मुक्की कम करें और आराम से दर्शन कर सकें, क्योंकि ये काम है ना पंडितों की कमेटी को चला जाता है, ये गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये इन्हीं लोगों का काम है, इनको देखना चाहिए। आफ्टर डूइंग दर्शन आई ट्राई टू डू दिस वर्ल्ड फेमस स्टेप ऑफ हरे रामा हरे कृष्णा। आई वॉज वेरी हैप्पी। So guys, see you in the next vlog. Stay happy, stay tuned. Bye bye.